गुरमीत राम रहीम की पेरोल अब एक बार फिर ख़त्म हो रही है और आज वो दोबारा सुनारिया जेल पहुंचने वाला है। शाम 6 बजे से पहले पहले उसे सुनारिया जेल पहुंचना होगा, जहां पर वो सज़ा काट रहा है। लगातार जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए जा रहे थे। खासकर जो चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, जब इसे पेरोल मिलता है तो विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय समय पर गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल रही है, वो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े कर रही थी। लेकिन एक बार फिर 21 दिन का पेरोल मिला था और आज उसका जो लास्ट डे है और आज सुनारिया जेल जो है वो गुरमीत राम रहीम 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरह से गुरमीत राम रहीम जब बाहर आता है और अपने जो अनुयायी हैं उनके जो डिजिटल के माध्यम से उनसे बातचीत करता है, तो उसको लेकर जो है लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। और ख़ासकर जब चुनाव का वक्त हो तब गुरमीत राम रहीम बाहर आता है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े करता है। लेकिन आज पेरोल का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है और अब गुरमीत राम रहीम आज फिर सलाखों के पीछे चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और लगातार गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आ रहा है, तो अगर आने वाले वक्त में भी अगर वो पैरोल पर बाहर आता है तो उसको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं पर अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार साफ तौर पर कहती है कि जिस तरह से जो गुरमीत राम रहीम है, अगर उसे पैरोल मिलती है तो एक कैदी को पैरोल जो है वो उसका अधिकार है और उसी अधिकार के तहत जो है उसे पैरोल ये मिलती है। अब देखना होगा कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो अगर उसको पैरोल मिलती है तो उसको लेकर विपक्ष किस तरह का मुद्दा यहाँ पर उठाता है, क्योंकि एक बड़ा जन समुदाय जो है, एक बड़े अनुयायी जो हैं, वो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। और अगर ऐसे में गुरमीत राम रहीम को दोबारा पैरोल मिलती है तो विपक्ष एक बार फिर सवाल उठा सकता है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को ये भी लगता है कि अगर उसे पैरोल, जो कि सरकार का एक अधिकार क्षेत्र होता है कि उसमें वो पैरोल मिलनी है नहीं मिलनी है, तो अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ वोट जो है वो खिसक सकता है। ये भी जो विपक्षी दल है उनको डर है। लेकिन अब जिस तरह से अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो देखना होगा कि किस तरह की रणनीति जो है वो कांग्रेस और विपक्षी दल बनाते हैं, खासकर गुरमीत राम रहीम को। क्योंकि अगर बाबा दोबारा बाहर आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल है उनको डर है कि वो वोटर्स को प्रभावित कर सकता है और भाजपा के पक्ष में कर सकता है। तो ऐसे में हर बार जब भी पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिलती है तो विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करता है। हालांकि गुरमीत राम रहीम की जो मां है वो बीमार थी, उस बहाने भी उसे पैरोल मिली थी और अलग अलग तरह की पैरोल जो उसे मिली है और उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।